डियर यूजर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मा एक्सेल में आपको ईयर चेंज करना है तो कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आप मल्टीपल कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो आपको सारे कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर को क्लोज कर देना है। सेकेंड चीज़, आपको बैकअप, अपना एक ऑटो बैकअप का टूल होता है, मोस्टली हमने सारे कस्टमर के वहाँ पे डाला होता है। कोई वजह से अगर फॉर्मेट किया है आपने इन बिटवीन ईयर और समवेयर, तो वो ऑटो बैकअप आपके उसमें नहीं रहता है शायद। तो आपको खाली चेक कर लेना है कि बैकअप है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप यूटिलिटी से बैकअप में जाके सर्वर के ऊपर जाना है, उसमें बैकअप में जाके यू कैन सिलेक्ट द ड्राइव एंड प्रेस ओके। तो ये आपको खाली सर्वर पे करना है। बिफोर यू टेक बैकअप आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर मतलब आपका जो सर्वर है उसको रिस्टार्ट करना है और फिर खाली सॉफ्टवेयर स्टार्ट करके ये बैकअप लेना है। ये बैकअप का आपका प्रोसेस ख़त्म होने पे कोई भी दूसरे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर चालू नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है। सारे सॉफ्टवेयर क्लोज होने चाहिए जो भी कंप्यूटर पे आप यूज़ कर रहे हो। मल्टीपल कंप्यूटर है तो, सिंगल यूज़र है तो कोई टेंशन नहीं है। अब आपका फ्रेश ये सॉफ्टवेयर स्टार्टेड है और आपको ईयर चेंज करना है बैकअप ख़त्म होने के बाद। और अगर आप कोई वजह से बैकअप नहीं भी ले पाते हो और हमें आप कॉल करने की ट्राई करते हो, तो उस टाइम पे आपका पॉसिबल है कि कॉल नहीं लगे, बिकॉज 31 मार्च वो रश रहता है, सबका फ़ोन आता है, तो मे बी हम लोग आपका फ़ोन हमारे तक नहीं पहुंच पाता है। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से इत्मीनान से ईयर चेंज करें, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। कुछ भी अगर वो प्रॉब्लम होता है तो हम बैठे हैं, हम आपका सॉल्यूशन करेंगे। सो फॉर दैट आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इन एनी केस, कोई भी कंडीशन में आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। राइट, हम लोग यहाँ पे हैं और हम आपका काम पूरा करेंगे, केयरफुली करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग जाते हैं यूटिलिटी में, जहाँ पे आपको ईयर चेंज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे ये वीडियो है फार्मा एक्सेल यूज़र के लिए, तो ईयर चेंज का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये ईयर चेंज का ऑप्शन है यहाँ पे, राइट। तो इसमें आपको क्लिक करना है। तो यूटिलिटी में ईयर चेंज का ऑप्शन है, वहाँ पे मैंने क्लिक किया। नाउ यू कैन सी हियर, आपके जितने भी अगले साल है वो सब यहाँ पे दिखेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ 21-22 दिखना चाहिए, और ऊपर आपका इधर भी टॉप में 21-22 होना चाहिए। इतना आपको ध्यान रखना है। नाउ व्हाट आई विल डू, 21-22 है सिलेक्टेड, आई हैव टू सिलेक्ट न्यू ईयर, बिकॉज मुझे नए साल में ट्रांसफ़र करना है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब भी आप ये न्यू ईयर करके पूरा ईयर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको वापस पुराने साल में जाना है, मतलब 21-22 में जाना है। आपका 22-23 हो जाएगा, उसके बाद आपको वापस से 21-22 में कोई रीज़न से जाना है, कोई भी काम के लिए। तो आपको वापस यहीं पे ही आना है, यूटिलिटी में ईयर चेंज में जाके 21-22 सिलेक्ट करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो अभी हम लोग ईयर चेंज करते हैं। लेट अस फॉरवर्ड विथ ईयर चेंज प्रोसेस। न्यू ईयर सिलेक्ट किया मैंने, आपको दूसरा कुछ भी टिक नहीं करना है, यहाँ पे सीधा ओके प्रेस करना है। इट विल गिव यू अ मैसेज कि बाबा ये ईयर चेंज हो रहा है, 21-22 क्लोज हो जाएगा एंड आपको नया साल के लिए प्रोसीड करना है, जस्ट प्रेस यस। तो ये एडमिन मोड में ओपन होने के लिए आपको एक वार्निंग मैसेज भी देगा, बिकॉज जब भी ईयर चेंज करते हैं तो वी हैव टू ओपन द सॉफ्टवेयर इन एडमिन मोड। उसके लिए आपको मैसेज आता है, आपको यस करना है। ऐसा एक पॉपअप आएगा, ये पॉपअप अगर आपको आता है तो यस ही करना है। इसमें कोई भी विंडोज 7 हो या विंडोज 10 हो, ऐसा पॉपअप आ सकता है आपको, राइट। तो इन केस दिस मैसेज कम्स, आपको यस करना है। यहाँ पे ये अगेन सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा, अपने आप होगा। अगर नहीं होता है तो आपको जो आपका आइकन है उसके ऊपर डबल क्लिक करके वापस से सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना है। कभी कभी क्या होता है, टास्क बार में वो सॉफ्टवेयर रह गया, ये अपने आप स्टार्ट नहीं होता है, तो आप वेट करते हो, फिर आप
आप वरी करते हो कि भाई क्या हो गया, मतलब क्यों सॉफ्टवेयर स्टार्ट नहीं हुआ, तो वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप स्टार्ट होगा। अगर नहीं होता है तो आइकन से आपको डबल क्लिक करना है, राइट। तो ये सॉफ्टवेयर अगेन स्टार्ट होगा, ये अभी हो रहा है। तो इट इज़ आस्किंग फॉर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, तो मैंने ये सुपर यूज़र का ही पासवर्ड देना है, उसी में मेरे को लॉगिन करना है, तो मैंने किया। अगेन मैं यूटिलिटी में जाऊंगा जहाँ ईयर चेंज है, और मैं न्यू ईयर सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने ओके किया। अगेन इट विल आस्क सेम मैसेज, वुड यू लाइक टू प्रोसीड, यस कर देना है। अब यहाँ पे आपको ऑथोराइजेशन पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, तो आपको अपना सुपर यूज़र का पासवर्ड डालना है और एंटर करना है यहाँ पे, एंटर। और अब आपको पूछेगा कि आपको अनएडजस्टेड क्रेडिट नोट कैरी फॉरवर्ड करनी है, सबसे पहले क्रेडिट नोट। तो अगर आपको करनी है तो यस करना है, अगर नहीं करनी है तो नो करना है। आई विल डू यस। जनरली क्रेडिट नोट कैरी फॉरवर्ड करना होता है, बिकॉज आपको नए साल में कस्टमर को एडजस्ट करके देना पड़ता है। अब डेबिट नोट की बारी है, तो इन दिस ऑल्सो आपको अगर अनएडजस्टेड डेबिट नोट ट्रांसफ़र करनी है, जो आपने कंपनी को भेजी है, वो करनी है तो यस करना है, नहीं करनी है तो नो करना है। मैं करूँगा यस। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको आराम से बैठना है। टेक ए बैक सीट, रिलैक्स, हैव ए कप ऑफ टी, आराम से बैठिए। और ये ईयर चेंज करेगा। यहाँ पे ईयर चेंज होने के बाद एक मैसेज आएगा आपको, तब तक आपको वेट करना है। नाउ द सॉफ्टवेयर इज वर्किंग एंड इज डूइंग योर ईयर चेंज, तो लेट अस वेट फॉर दैट। तो ईयर चेंज हो जाएगा, उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा कि ईयर चेंज हो गया है, एंड यहाँ पे आपको 22 23 दिखेगा ऊपर टॉप में। सो दिस इज द ईयर चेंज प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में आपको कहीं पे भी रन टाइम एरर आता है या तो कोई प्रॉब्लम होती है, इट हैपन्स बिकॉज आपका कंप्यूटर में जो स्पेस है उसका कभी कभी प्रॉब्लम होता है, कभी कभी डेटाबेस बहुत बार अनइंटरप्टेड, सॉरी, डेटाबेस करप्ट हुआ होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कंप्यूटर अपना लाइट जाने की वजह से बंद हो गया हो, कोई नेटवर्क कनेक्शन लॉस्ट होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम आई हो, तो उसकी वजह से कहीं कहीं पे प्रॉब्लम होती है। तो रन टाइम एरर भी कभी आ सकता है, तो उसमें आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई रन टाइम एरर का मैसेज आता है, आप ओके करके आगे बढ़ सकते हो, और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। कुछ भी होगा तो हम आपका सॉल्यूशन कर देंगे। तो ये था अपना ईयर चेंज का प्रोसेस। अब आपको ये चेक करना है कि जब आप मतलब आपके वहाँ पे अगर ऑटो बैकअप का टूल है डाला हुआ है ऑलरेडी, और आपको मालूम है कि आपका बैकअप आ रहा है, तो आपको खाली जिस दिन आप ईयर चेंज करते हो उस दिन रात को आप सर्वर या तो मेन कंप्यूटर जो भी है आप शट डाउन करिए, दूसरे दिन शुरू करना है कंप्यूटर, तो अपने आप ऑटो बैकअप आएगा। और अगर आपके पास ऑटो बैकअप का टूल नहीं है हमारा, तो आप हमको फ़ोन करके चेक करवा लीजिए, और ये फ़ोन आप 4 या 5 तारीख के बाद करें, ताकि हम आपको प्रॉपर वो बैकअप चेक कर पाएँ और आपको दिखा सके कि यहाँ से बैकअप आ रहा है और आपको यहाँ पे चेक करना है। तो ये था अपना ईयर चेंज का प्रोसेस फॉर फार्मा एक्सेल यूजर्स। वी विश यू अ वेरी prosperous न्यू ईयर एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न। आप तरक्की करें और प्रॉम्प्ट के साथ जुड़े रहें, ऐसी हमारी शुभेच्छाएं हैं आपके साथ। तो थैंक यू वेरी मच यूजर्स फॉर बिलीविंग इन अस एंड सपोर्टिंग अस। न्यू ईयर में we are coming up with a very exciting new software. It has got a very new interface, very scaled functionalities, सब कुछ है। तो नया साल में हम आपको एक नया सॉफ्टवेयर देने जा रहे हैं with newer technologies and with lot of functionalities। तो ये अपना होलसेल का नया ERP बन चुका है, एंड ये हम आपके साथ आपके पास लेके आएंगे नए साल में with features and all that। Thank you very much।
थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर स्टेइंग विथ अस एंड बिलीविंग इन अस। यहाँ पे मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। ये आपका ईयर चेंज का प्रोसेस था। थैंक यू।